क्या सर्वाइकल डिस्टोनिया, है ना? आपने क्या पूछा? सर्वाइकल डिस्टोनिया। सर्वाइकल डिस्टोनिया ठीक हो सकता है क्या? तो डिस्टोनिया का मतलब होता है कि आपके जो मसल्स का कंट्रोल होता है ना, वो नहीं हो पा रहा। सर्वाइकल रीजन में अगर नहीं हो पाएगा मसल का कंट्रोल, तो सिर जो है वो कंट्रोल में नहीं आता है। तो क्या ये इससे ठीक हो सकता है? हाँ जी, इससे ठीक हो सकता है। पहली बात, क्यों कैसे हो सकता है वो मैं आपको बता देता। कंट्रोलिंग फैक्टर दो तीन तरीके से समझाऊंगा। आपके शरीर का कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? अगर जब भी आप अपने शरीर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल कर, आप थोड़ा अपने अंदर देखेंगे तो जब भी आपको कोई भी काम करना पड़ेगा, हाथ को हिलाना है, डांस करना है, वेट उठाना है, या हाथ पांव का मूवमेंट किसी भी तरीके का, ये जब आप करते हैं तो बहुत आराम से करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन थोड़ा ही जोर जैसे ही लगाना पड़ेगा आपको, तो आपको पता चलेगा कि वो जोर आप सांस रोक के लगाते हैं। बिना सांस रोके आप कोई भी जोर नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका कंट्रोलिंग फैक्टर, बॉडी के मूवमेंट का कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है? वो सांस रोकना। कंट्रोल कम है शरीर पे, इसका मतलब सांस रोकने की कैपेसिटी या क्षमता वो कम है। Baby crying sounds. तो अगर आपकी सांस रोकने की क्षमता कम होगी तो आपके बॉडी पे कंट्रोल ठीक से नहीं हो पाएगा। पहला पार्ट आप क्लियर कर लीजिए कि ये चीज जो है कंट्रोलिंग फैक्टर आपका सांस रोकना है। ये क्लियर हो जाता है तो अब दूसरा पार्ट इसका समझते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जगह, जैसे सर्वाइकल में कंट्रोल कम हो गया, ऐसा नहीं है शरीर में, ये हर जगह पे ही होता है, मगर किसी एक एरिया में ज्यादा फील होता है। जैसे कई लोगों को पार्किंसन होता है तो एक हाथ ज्यादा हिलेगा, दूसरा हाथ उतना नहीं हिलेगा। तो ये पूरे शरीर में ही होता है, मगर जहां पे ज्यादा फील हो रहा है वहां पे असर, यानी उसका नुकसान ज्यादा है। और वो नुकसान जो है वो प्रकृति की वजह से होता है, उस शरीर की प्रकृति के लिए। जैसे सर्वाइकल रीजन में नुकसान है तो इसे, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनमें सर्वाइकल रीजन में नुकसान ज्यादा दिखेगा। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनको छाती और उससे कमर तक में नुकसान दिखेगा, और कमर से नीचे वात प्रकृति के लोगों को नुकसान दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा नुकसान क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वहां पे रीजनरेशन बहुत कम हो रहा है। हमेशा अगर मसल डीजनरेट कर रहे हैं, यानी कि मसल खत्म हो रहे हैं, तो वो नए बनते भी हैं, मगर नए नहीं बन पा रहे ठीक से मसल, या फिर वो उनका बनने के बाद में भी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, कंट्रोल नहीं आ पा रहा। तो पहली चीज, रीजनरेशन नहीं हो पा रहा, यानी आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, यानी भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता वीक है। मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है, दोबारा से बता रहा हूं, मैं तीन चीजों को कनेक्ट करूंगा। अब इन तीन चीजों को समझिए। पहला पार्ट कंट्रोलिंग फैक्टर, सांस रोकना है। दूसरा पार्ट, आप कितना इस्तेमाल कर पाएंगे फूड को, वो डिपेंड करता है आप कितना सांस रोक सकते हैं। सीधी सीधी बात। मेटाबॉलिज्म वीक है, रीजनरेशन नहीं हो पा रहा, रीजनरेशन नहीं होगा, डिजनरेशन होगा, तो फिर वो उस एरिया में कंट्रोल कम होगा। ठीक है। तीसरा पार्ट, स्पाइन की स्ट्रेंथ, ये तीसरा पार्ट है। आपकी रीढ़ की हड्डी में अगर विकार है कहीं पर भी, चाहे ऊपर हो सकता है चाहे बीच में या नीचे, ऊपर वाले को सर्वाइकल कह देते हैं, नीचे वाले को लंबर रीजन कह देते हैं, बीच वाला कुछ भी L14 L15 ऐसा कुछ नाम दे देंगे। तो अगर स्पाइन का स्ट्रेंथ कम होगा तो आपको ये देखने में आएगा कि एक पर्टिकुलर एरिया,
कंट्रोल के बाहर ज्यादा है। जैसे स्पाइन में अगर राइट साइड में नर्व पिंच हो रहा होगा या दबा होगा तो राइट हाथ में कंट्रोल कम होगा। तो अलाइनमेंट, अगर आप अपने स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा स्ट्रेंथ लेके आते हैं और अपने राइट एंड लेफ्ट साइड को अलाइन करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें बहुत आराम मिल जाता है। तो तीन चीज बताया। पहला सोल्यूशन क्या है? आपकी सांस रोकने की क्षमता कम होगी तो कंट्रोल नहीं होगा, तो पहला तो वो आप कुंभक करना शुरू करो। दूसरा पार्ट मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव इम्प्रूव करेंगे, वो भी कुंभक से ही होगा, केवल फॉर्मूला चेंज होता है। तीसरा पार्ट स्पाइन में स्ट्रेंथ लेके आएंगे और अलाइनमेंट करेंगे राइट और लेफ्ट साइड का। ये सारा ही इस मॉड्यूल के अंदर बिल्ट इन है। ये आप डेली बेसिस पे कर रहे होंगे। जब ये डेली बेसिस पे करेंगे तो ये डिस्टोनिया हो गया या और कोई दूसरी प्रॉब्लम हो गई, न्यूरो मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम हो गई, तो वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर तो रिकवर करता ही है। उसको मौका दें, मौका देंगे तो ये रिकवर करने लग जाएगा। दवाई से ये ठीक नहीं होगा। दवाई से 100 साल में कोई प्रूफ नहीं है डिस्टोनिया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड ऐसा कुछ भी ठीक हुआ। 100 साल में एक भी प्रूफ नहीं है। लेकिन आपका शरीर से ठीक कर सकता है, ये 100% गारंटीड है।